हमने पढ़ाया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वाला पढ़ाया था, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर होता था, 1/√, में रो के बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर। अब हम बताने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें हम पहले 3 डायमेंशनल एक ग्राफ लेते हैं, जो ये x है, ये y है, ये z है। इसमें 3 कोऑर्डिनेट ही तो होंगे। एक पार्टिकल लिया, कंसीडर अ पार्टिकल, एक कहीं पर भी कंसीडर कर लिया, x y एंड z, ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक पार्टिकल के, तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। वैसे तो जनरली हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन उस हिसाब से 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हर एटम्स के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर और भी आएगा, आगे अभी बताते हैं। तो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द number of coordinates as the number of coordinates। सेकेंड पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल। हमने एक कंसीडर किया, एक पार्टिकल को कंसीडर किया, यानी एक पार्टिकल माना, कहीं पर भी किसी भी प्लेन में मान सकते हैं। हमने इस वाले प्लेन में माना है XY, आप किसी भी प्लेन में मान लीजिए। कंसीडर अ पार्टिकल हुज कोऑर्डिनेट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है XYZ, देन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 3। तो सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे कंसीडर अ पार्टिकल whose coordinates, जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z, then its degree of freedom जिसे हम f से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम f इज इक्वल टू 3, इसके होंगे 3। और डिग्री ऑफ फ्रीडम एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट है, यानी उसके नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, इनके डायरेक्शन जो अलग अलग, कहीं पर भी हम रख सकते हैं, कहीं पर भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। डिग्री ऑफ फ्रीडम is the number of independent direction, ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के बाद अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, जिसमें अगर मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो और ट्राइएटॉमिक हो, तब उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, तो उनके बारे में बात करेंगे। अगर मोनोएटॉमिक के लिए बात करें, फोर्थ पॉइंट में, फॉर मोनोएटॉमिक के लिए हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। मोनोएटॉमिक का मतलब जिनॉन हो गया, जिनके पास एक एटम है, क्रिप्टॉन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब एग्जांपल के तौर पर। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा F बराबर 3 होगा मोनोएटॉमिक में। और 3 क्यों होगा, क्योंकि ये सिर्फ मोशन करेगा ट्रांसलेशनल, यानी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल, यानी स्थानांतरित गति, यानी स्थान वाली गति करेगा सिर्फ।
रोटेशनल नहीं होगा, मतलब घूर्णन नहीं होगी, और ना इनमें वाइब्रेशन होगा, ना ऐसे कंपन कंपन भी नहीं करेगा, सिर्फ घूर्णन वाला करेगा, टर्न से एक स्थान से दूसरे स्थान वाला करेगा। तो इसमें सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान वाला है, घूर्णन नहीं है। घूर्णन का मतलब है रोटेशनल नहीं है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा। इसलिए हमारा अगर एनर्जी के लिए हम इसको बनाएं, तीनों कोऑर्डिनेट्स की एनर्जी लिखें, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स जो तीनों पार्टिकल है, तो इसमें घूर्णन वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका आइज होगा बहुत कम हो जाएगा, आइज होगा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये किसके लिए है? एक्स के लिए। हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके लिए? वाई के लिए। हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अगर हम इसके घूर्णन गति की बात करें तो x के लिए हाफ ओमेगा एक्स स्क्वायर, जीरो नेगलेक्ट हो गया, हाफ ओमेगा वाई स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया, हाफ ओमेगा जेड स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया। तो इसके तीन तीन छह कोऑर्डिनेट नहीं बनेंगे, इसलिए जब एक खत्म हो गया, तीनों खत्म हो गए, तो हमारे तीन कोऑर्डिनेट इससे बन गया, यानी तीन कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो तीन हमारे फ्रीडम बन गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आगे बात करते हैं कि डायटोमिक के लिए, डायटोमिक में यानी दो एटम रहेंगे, दो एटम रहेंगे। फिफ्थ डायटोमिक, फॉर डायटोमिक एनर्जी लेवल, एटॉमिक डाय एटॉमिक डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बस याद होना चाहिए, आगे इतना ही पूछा जाएगा। इसमें ट्रांसलेशनल भी रहेगा, लेशनल एंड रोटेशनल भी रहेगा, घूर्णन भी करेगा, पर सिर्फ दो कोऑर्डिनेट पे करेगा। दो कोऑर्डिनेट पे कैसे? हम इसका ये ऊपर वाला रफ कर देते हैं, कपड़ा काम गया है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला रफ कर दिया इसको दिखाने के लिए कि रोटेशनल कैसे है। तो हमारा जो ये होगा, ये एक एक्स, एक वाई और एक जेड जो होगा, और ये ओ। तो हम जब यहाँ पर घूर्णन गति के लिए दो एटम्स लेंगे, एक एटम से ये, एक एटम से ये, एक एटम तो कहीं पर भी आ जाएगा, ये एटम इतनी इतनी दूरी पे लिया, और जब ये घूर्णन, जब ये लोग रोटेट करेंगे तब यहाँ पर करेंगे। अगर ये उठाकर ओरिजिन हम यहाँ लाएं तो ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड, जेड के लिए ये दिखाएंगे जेड, जब ये घूमेगा तो वाई और जेड के रेंज में घूमेगा, और एक्स के लिए जो होगा वो ऐसे ऐसे गति करने लगेगा, तो इसका कम हो जाएगा, एक्स वाला कम हो जाएगा, वाई और जेड में आएगा, इसलिए हाफ ओमेगा आई ओमेगा स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारा काम करेगा। तो हमारे कितने हो जाएंगे? 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, हाफ ओमेगा, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला रहेगा ही नहीं। ऐसे ही 6 पॉइंट में हम बात करेंगे फॉर ट्राइएटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में यानी तीन, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, या फिर और पॉलीएटॉमिक, इनके बारे में बात करेंगे। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। लेकिन इसमें कौन सा आएगा? वाइब्रेशन भी करेगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल यानी हमारा 3 करने लगेंगे, 3 करेंगे तो हमारा 3 करेगा जब, तब क्या लेंगे? इसके अंदर जो होगा कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जब हम इसके अंदर लेंगे तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे, तो हमारा सारे रेंज को कवर कर लेगा, इसको भी लेगा साथ में, वाई को भी लेगा, जेड को भी लेगा। तो हमारा हाफ ओमेगा वाई स्क्वायर आई ओमेगा वाई स्क्वायर भी, जेड स्क्वायर भी और एक्स स्क्वायर भी काम करने लगेंगे, तीनों काम करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। 3 ये यहाँ पर 2 चल रहा था, 3 और आ जाएंगे, तो 3 2 5, 3 2 5 और एक 6 हो जाएगा। तो 6 एटॉमिक के लिए काम करने लगेगा। और इनका हीट पर भी इफेक्ट पड़ता है, इनके हीटिंग पर, मतलब हीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि 2 कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज हो जाते हैं हीट पे। जब हीटिंग पे देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक के लिए,
मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्रायटॉमिक के लिए इतना ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ये ऑब्जेक्टिव होने के साथ इतना नहीं समझाया जा रहा, लेकिन ऑब्जेक्टिव होने के साथ बस इसके नंबर्स याद रखने हैं कि मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5 और ट्रायटॉमिक के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। और कारण देना हो तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होता है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशन वाला होता है, फिर वाइब्रेशन होता है तो इसलिए ऐसे ऐसे करके घूमने लगता है। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट का क्या कारण है 7th पॉइंट में, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट यानी उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है इन पर, ये भी देख लेते हैं। अब मोनोएटॉमिक के लिए 2 इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मोनोएटॉमिक है तो उसमें 2 इंक्रीज होगा, हीट बढ़ेगा। F जो है अगर मोनोएटॉमिक है 3 तो इसका इंक्रीज हो जाएगा F 5 हो जाएगा। ये मोनो के लिए है मोनोएटॉमिक। ये डायटॉमिक के लिए है, F अगर 5 है तो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 7। ये ट्रायटॉमिक के लिए है, तब हमारा F कितना हो जाएगा 6 to 8। तो कभी कभी फॉर्मूला बनेगा, अभी आगे चल के अभी इसका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जिससे कंप्लीट होगा, जिससे पता चलेगा कि इनका क्या कहाँ यूज है हीटिंग के। लॉ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मतलब कि ऊर्जा का समविभाजन का नियम। समविभाजन, ऊर्जा का समविभाजन का नियम। ऊर्जा का समविभाजन यानी ऊर्जा को सम पार्ट्स में मतलब कि समान पार्ट्स में बांटना, ये सिखाएंगे आगे अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में, ये पढ़ाया जाएगा। इसको यहीं ब्रेक करते हैं, खत्म हो गया। ये चीज तो याद रखनी है हमें, फिर में यही आएगा और हम पेपर के हिसाब से ही चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा बताने का। ठीक है।